अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शायरा, एक गाने वाली, नज़में पढ़ने वाली ये कह रही है, ये कौन लोग हैं जो हक का अलम उठाए हुए, राह गम में भी हैं चुपचाप सर झुकाए हुए। जमीन उनको गिरते वक्त चूमती है 100 बार, सफ़ेद पोश हैं ये खून में नहाए हुए। हर पल जो साथ है उनके वो रोशनी क्या है, मौजे खून में भी हैं चेहरा चमकाए हुए। गिनो तो कम हैं समझो तो ये हैं बेशुमार, यही तो हैं जो दुनिया पे हैं छाए हुए। यही तो हैं मकबूल खुदाए रसूल मकबूल, यही तो अब दो आलम के हैं, यही तो रब्बे दो आलम के हैं आजमाए हुए। वो राज क्या है जिसके हैं अमी ये लोग, जख्म खा के भी हैं जख्मों को छुपाए हुए। मिला है इनको कोई यकीनन है बुलंद मुकाम, मिला है इनको भी कोई यकीनन बुलंद मुकाम। घर लुटा के भी ये चलते हैं सर उठाए हुए। इसने नज़म तो पढ़ दी है और अच्छे अल्फाज कहे हैं, लेकिन वो पूछना चाहती है ये कौन लोग हैं जिनको ये बुलंद मुकाम मिला है। ये उसको ये पता नहीं कि जो आगे वाह वाह कर रहे हैं उनको भी नहीं पता वो कौन लोग हैं, बस वो शेरों पर वाह वाह कर रहे हैं। असल में मैं बताता हूं, ये वो लोग हैं जो हजरत इब्राहिम के वक़्त भी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में भी थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में भी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे और करबला के मैदान में भी थे। ये वही लोग हैं और वही नूर है, वही आजमाइश है कि जो जब रोशनी खुदा की तरफ से आती है तो उसके मानने वाले कम होते हैं, उनका यही हाल होता है। ये रोशनी इस ज़माने की हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के नतीजे में, पेशगोइयों के नतीजे में अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी है। खुदा का नूर जो पानी की शक्ल में, इस प्यारी तालीम की शक्ल में उतरा है, ये उसको मानने वाले हैं। इन लोगों ने वक़्त के इमाम को मान लिया है, इसलिए इनका ये हाल हो रहा है, क्योंकि हमारे आका खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का भी यही हाल था। उनको भी 2 लख्त करके चीरा गया, पत्थरों पे घसीटा गया, मस्जिदें उनकी तोड़ी गईं, नमाज पढ़ने से मना किया गया, कुरान पढ़ने से खून खराबा किया गया, लड़ाइयाँ की गई, तंग किया गया, इतना कि ये छोड़ दे, इस नूर को छोड़ दे। लेकिन जिसको इस नूर का, इस नूर के जो रूहानी तस्कीन इस नूर की वजह से होती है, वो अपनी हर चीज़ इस नूर पे कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। जान क्या चीज़ है और माल क्या चीज़ है, उस नूर की खातर, क्योंकि यहाँ ये दुनिया तो आर्जी दुनिया है,
पता उस वक्त लगेगा जब आखिरत में हिसाब व किताब होगा। तो इन लोगों ने ये कुर्बानियां जो दे रहे हैं, ये मसीह मौद के मारने के नतीजे में दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सूरह जुमा में जिनका जिक्र है कि ये उन सहाबा की तरह होंगे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा थे। और आज कोई कसर नहीं रह गई, सारी शर्तें मुकम्मल हो गई हैं। सहाबा की मस्जिदों को गिराया गया, कुरान पढ़ने से रोका गया, नमाज पढ़ने से रोका गया, मस्जिदें गिरा दी गई, सरे बाजार इंसान की जान ले ली गई, मार मार कर संसार किया गया, ईंटों से पत्थरों से मार मार कर उन्हें संसार किया है कराची वालों ने। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 100 साल पहले अफगानिस्तान में काबुल के एक मैदान में एक अहमदी को संसार किया गया था ज़मीन में गाड़ कर, और वो उस वक़्त का, उस ज़माने का सब मानने से पहले सारे उलमा का सरदार कहलाता था, बादशाह की दस्तारबंदी करता था, इतना बुजुर्ग उसको मानते थे। लेकिन जब इस रोशनी को माना तो उसे बादशाह ने साथ मिलकर संसार कर दिया, और उसकी सज़ा अफगानिस्तान आज तक भुगत रहा है। मेहदी अलैहिस्सलाम को जब पता लगा था, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को, तो ये काबुल की सरजमीन के बारे में ये अल्फाज निकले थे, ऐस काबुल की सरजमीन तू लानती हो गई है, तेरे पर एक बहुत बड़ा जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। तो इसी तरह पाकिस्तान में आज बिल्कुल वही हालात हो गए हैं जो एक जंगल का कानून होता है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर को मार देता है या खा जाता है, लूट लेता है। आज पाकिस्तान में जमात अहमदिया के अफराद को यही हालात का सामना है, इन्हीं हालात का सामना है बिल्कुल। क्योंकि ये इसलिए है कि शैतान नहीं चाहता कि इस्लाम की तालीम, कुरान की तालीम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पूरी दुनिया पर गालिब आए। शैतान ये चाहता है कि इसको यहीं रोक दिया जाए। लेकिन खुदा का नूर जो इन लोगों ने, जो रोशनी इन लोगों को मिली है, कोई ताकत इसको रोकने की हिम्मत नहीं रखती। जितनी रोकने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला इसको बरकतें देगा, और जितना जुल्म करोगे उतने खुदा ताला के फजल इस जमात पर होंगे। जितने शहीद करोगे हर खून का कतरा एक अहमदी की सूरत में, एक कौम की सूरत में उससे ज़ाहिर होगा। जैसा कि इनको ये पता ही नहीं कि जब एक अहमदी को वो शहीद करते हैं तो 1000 अहमदी दुनिया में बैत करके इस जमात में शामिल हो जाता है। तो ये किस तरह अहमदियत को ये ख़त्म कर सकते हैं? ये सिर्फ इनकी मुंह की बातें हैं, नफ्स की सोच है, दुनियादारी है, सियासत है। इसमें
इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, आखिर में इनको बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और जैसा कि काबुल की ज़मीन आज तक पछता रही है, आज तक वहाँ पे अमन नसीब नहीं हुआ है। इनकी वजह से पाकिस्तान में भी ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि बजाय अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो, ये अल्लाह ताला के गज़ब को मांगते हैं, अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेते हैं। कोई है इस ज़माने में जो ये बात करे कि ये पाकिस्तान में गलत हो रहा है? इंडिया गैर मुस्लिम मुल्क है, वहाँ के सोशल मीडिया पीट रहा है कि ये जुल्म पाकिस्तान में जमात अहमदिया पर हो रहा है। इंसानी हकूक़ की जो बातें करने वाले हैं वो भी अब खामोश हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये तकदीर है। और इस वजह से इन कारनामों को तारीख में लिखा जाएगा। और जब और खुदा ताला ने इनको गलबा देना है पूरी दुनिया में, इस्लाम ने दुनिया के किनारों तक फैलना है। एक लिहाज से तो फैल चुका है, पैगाम तो इमाम मेहदी के ज़रिए पूरी दुनिया के किनारों तक पैगाम तो पहुंच चुका है। ये नाकाम हो चुके हैं ये लोग। ये इक्का दुक्का आज अगर वो पाकिस्तान में ये जुल्म करते हैं, लेकिन उसका नतीजा जमात की हक में निकलता है। तो इनको ये मालूम नहीं कि हमें यहाँ भी रसवाई मिलनी है और आखिरत में भी रसवाई मिलनी है। फिर इनका ठिकाना आखिर में दोज़ख होना है। ये इनके मुकद्दर में हो चुका है। जमात अहमदिया के अफराद को शहीद करके, मस्जिदें तोड़कर, इनकी कब्रें तोड़कर, कलमे मिटाकर ये कतन कामयाब नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ये नाकामी का मुंह देखेंगे। आज पाकिस्तान में बहुत से शुरफा हैं जो समझते हैं कि ये जुल्म है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो कर कुछ नहीं सकते, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो डर के मारे सहमे हुए चुपचाप बैठे हुए हैं। जब भी उनको मौका मिला तो वो इज़हार करेंगे और बैत करेंगे और जमात में शामिल होकर इस्लाम की तबलीग का वो फरीज़ा अदा करेंगे। फ़िलहाल उनकी ये मजबूरी है कि वो अपना बयान का, अपनी इज़्ज़त उनको प्यारी है, अपना माल उनको प्यारा है, अपनी जान उनको प्यारी है। लेकिन जिसने ये नूर हासिल कर लिया है उसको तो इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। उसने तो जान भी हासिल कर दी खुदा के हजूर, माल भी हासिल कर दिया, मस्जिदें भी हासिल कर दी, अपना मालो मता भी, अपने बीवी बच्चे भी, सारे ये कुर्बानी अल्लाह की खातिर दे दी है। और अल्लाह ताला कुर्बानियों को कभी ज़ाया नहीं करता। इंशाअल्लाह वक़्त जल्द तब्दील होने वाला है और जल्द इनकलाब आने वाला है दुनिया में और पाकिस्तान में भी। इंशाअल्लाह ये वक़्त, पहले भी कोई वो वक़्त नहीं रहा मुश्किल का, और ये भी नहीं रहेगा। ये भी इंशाअल्लाह वक़्त टल जाएगा। अल्लाह ताला जमात की हिफाजत फरमाएगा और दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करेगा।